हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड लाइफ चैनल। तो देखो, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि HTML को इंट्रोडक्शन एंड HTML के कॉन्सेप्ट का वर्कफ्लो। तो आज हम सीखने वाले हैं एंड प्रैक्टिस करने वाले हैं HTML के क्वेश्चंस की, जहाँ पे मैं आपको HTML के सभी क्वेश्चंस एंड उससे रिलेटेड जो भी डाउट है उनको सॉर्ट आउट करने वाला हूँ एंड अच्छे से ख़त्म करने वाला हूँ। तो देखो, मैंने पहले आपको व्हाट्सएप लैंग्वेज में नोट्स दिखाए थे एंड यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज में लेके आया हूँ एंड मैं उन सबको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एंड हर एक क्वेश्चन को अप्रोक्स 15 से 20 क्वेश्चन है, हर एक टॉपिक के एक एक टॉपिक का क्वेश्चन है एंड सबको अच्छे से डेप्थ में एक्सप्लेन करते हैं एंड समझाता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मैं देखते हैं कितने क्वेश्चन हैं। अप्रोक्स 20 या 50 15 के आसपास होंगे ही। तो 20 क्वेश्चन है एंड 20 क्वेश्चनों को अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज में भी एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, बट मैं आपको एक क्वेश्चन पढ़ के एंड उसको हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। आप इंग्लिश में उसको आराम से रीड कर लेना, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज HTML? HTML क्या है? एक्सप्लेन इट्स रोल एंड वेब डेवलपमेंट। तो HTML, देखो स्टार्ट करता हूँ मैं। देखो, HTML जो है एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, जो कि क्या काम करती है, हमारे HTML के स्ट्रक्चर को बनाने में काम करती है एंड जिसके अंदर हमारा क्या होते हैं, हेडिंग्स होते हैं, पैराग्राफ होते हैं, इमेजेस होते हैं, लिंक होते हैं, फॉर्म होते हैं एंड टेबल्स होती हैं। एंड एक ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये सिर्फ एक आपका स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो कि डिफाइन करवाती है स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट के, वेबसाइट के स्ट्रक्चर जो है वो कैसे बनेगा एंड कैसे क्रिएट होएगा। बट ये यहाँ इससे आप कोई लॉजिक नहीं बना सकते, नहीं कोई कैलकुलेशन कर सकते। बट हाँ, ये फोकस करवाती है एक प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर को बनवाने में, स्ट्रक्चर फॉर्मेट, मतलब एक वेबसाइट का जो है स्ट्रक्चर बनाती है। अब वेब डेवलपमेंट में इसका क्या रोल है? तो बेसिकली वेब डेवलपमेंट में समझ सकते हो आप, जैसे ह्यूमन होता है ना, इंसान, उसका जो स्केलेटन होता है, उसी तरीके से ये भी वेबसाइट का स्केलेटन रेडी करता है एंड उस पे CSS एंड जावास्क्रिप्ट वर्क करती है। कि CSS बताती है कि HTML का जो एलिमेंट है वो कैसे डिजाइन करना है एंड कितना अट्रैक्टिव होना चाहिए, etc। एंड जो जावास्क्रिप्ट होती है वो बताती है कि जो आपका काम है या जावास्क्रिप्ट है वो एक्शन प्रोवाइड करवाती है एंड उसके अंदर कुछ मोशन लिखा आती है, ठीक है ना। ये किसका काम होता है? आपका जावास्क्रिप्ट का। तो वेब डेवलपमेंट के अंदर ये इसका काम है HTML का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, HTML का व्हाट इज HTML फुल फॉर्म एंड व्हाई इज इट कॉल्ड मार्कअप लैंग्वेज? हम इसको मार्कअप लैंग्वेज क्यों कहते हैं एंड HTML का फुल फॉर्म क्या है? बेसिकली देखो, HTML, देखो H का मतलब है हाइपर, T का मतलब है टेक्स्ट, M का मतलब मार्कअप, L का मतलब लैंग्वेज, जो मैंने आपको पहले भी डिफाइन किया था एंड अभी मैं अच्छे से बताना चाहता हूँ और बता भी रहा हूँ। तो देखो, हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है कि ऐसे टैक्स या ऐसा कंटेंट जो कि बेसिकली लिखा गया है एंड ऐसे लिंक्स जिनको हम प्रोवाइड करवा के एक पेज से दूसरे पेज पर जा सकते हैं। एंड मार्कअप लैंग्वेज का मतलब होता है उसको डिजाइन करना, मतलब कि बोल्ड, इटैलिक, etc एंड सो ऑन, उसमें थोड़ी सी स्टाइल प्रोवाइड करना विद द हेल्प ऑफ HTML। ये होता है हमारा मार्कअप लैंग्वेज। देखो, HTML कोई, मैंने आपको पहले भी डिफाइन किया कि HTML कोई आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये सिर्फ एक मार्कअप लैंग्वेज है। ये इसमें कोई आप लॉजिक क्रिएट नहीं कर सकते, जैसे कि वो होती है पाइथन, सी, जावा, etc। ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। सॉरी। एक्सप्लेन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। यहाँ पे कहा गया है कि एक्सप्लेन करना आपको बेसिक स्ट्रक्चर HTML का डॉक्यूमेंट का टाइप। देखो, यहाँ पे मैं बताता हूँ, जो डॉक टाइप HTML है ये HTML का 5 वर्जन है जो इस समय लेटेस्ट में चल रहा है। एंड HTML का हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट रेडी किया है। देखो, डॉक्यूमेंट HTML ये 5 वर्जन क्रिएट करता है कि HTML आप किस वर्जन में लिख रहे हो, तो ये HTML 5 वर्जन हुआ, फिर HTML लिखा, फिर हेड लिखा, हेड के अंदर हमने अपना टाइटल लिखा कि माई पेज एंड हेड क्लोज किया। देखो, जो टैग होते हैं वो दो प्रकार से काम करते हैं, ओपन क्लोज, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। तो जैसे हमने हेड वहां से ओपन किया एंड नीचे आकर हमने क्लोज कर दिया हाई वो स्लैश लगा के, ओके। ऐसे ही हमने बॉडी स्टार्ट किया, ओपनिंग टैग यूज हुआ बॉडी एंड उसके अंदर हमने H1 लिखा जिसके अंदर लिखा हेलो वर्ल्ड एंड P लिखा पैराग्राफ, दिस इज वेब पेज, ये हमारा एक वेब पेज है, ओके। एंड P क्लोज कर दिया।
इसका मतलब यहाँ पर हमने एक ओपनिंग टैग होगा, एक होगा क्लोजिंग टैग। देन बॉडी को हमने क्लोज किया एंड एचटीएमएल को हमने क्लोज किया, प्रॉपर हमारे स्ट्रक्चर रेडी हो गया। अब यहाँ समझते हैं कि इन एलिमेंट या इन टैग का क्या क्या काम है। तो मैंने जैसे आपको बताया, डॉक टाइप एचटीएमएल जो है वो डिक्लेयर करता है एचटीएमएल का 5 वर्जन। एंड एचटीएमएल जो है वो क्या है, एक रूट है जहाँ से आपकी ब्रांचेस फैलने चालू होती हैं। एंड जो हेड है वो एक हमारे क्या कंटेनर है जो कि मेटा टैग है, जो विजिबल नहीं होता कोड रन करने पर। जब आप वेबसाइट को लाइव करवाते हो तो वहाँ पे आपका कोड जो होता है या उसके अंदर का जो कंटेंट होता है वो विजिबल नहीं होता, उसको नेकेड आई से ह्यूमन विजिट नहीं कर सकता, बट हाँ इंस्पेक्ट पे जाके ह्यूमन उस कोड को देख सकता है उसके अंदर क्या क्या यूज हुआ है, ये काम इसका है, ठीक है ना। एंड बॉडी, बॉडी कंटेनर जो होता है वो विजिबल कंटेंट होता है कि जिसको जो यूजर है वो आराम से रीड कर पाए, देख पाए एंड आराम से विजिट कर पाए, ठीक है ना। दिस इज जो ये स्ट्रक्चर है यहाँ पे ब्राउजर पे करेक्टली शो हो जाता है। ओके, ये इसका यहाँ तक काम हो गया। यहाँ पे रेंडरिंग का यूज होता है, मैंने जैसे आपको बताया रेंडरिंग स्टार्ट होती है अपर से लेकर लोअर तक डॉम ट्री में इसको डिफाइन किया जाता है स्ट्रक्चर को। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन 4, व्हाट आर एचटीएमएल टैग एंड एलिमेंट डिफरेंट बिटवीन दैम। तो देखो एचटीएमएल में टैग क्या होता है एंड एलिमेंट क्या होता है। देखो टैग जो होता है दो प्रकार से बनता है, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग, इसको कहते हैं टैग। जैसे कि जो ये आपका पी है यहाँ पे ओपन है एंड यहाँ पे क्लोज है, मतलब कि ये एंड ये आपका टैग है, ठीक है। एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका पूरा क्या है, एक एलिमेंट। ओके, देन देखते हैं यहाँ पे भी ये लिखा है या नहीं। तो एचटीएमएल जो है यूज करता है डिफाइन टैग को। जो टैग होता है वो एक कर्ली ब्रैकेट, वो एंगल ब्रैकेट से क्लोज होता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो एंगल ब्रैकेट लगा हुआ है, यहाँ पे एंगल ब्रैकेट जैसे ग्रेटर देन लेस देन कहते हैं ना, इसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एंगल ब्रैकेट कहते हैं। ओके, एंड एलिमेंट एलिमेंट जो होता है वो कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है इंक्लूडिंग ओपन एंड क्लोजिंग कंटेंट। जो हमारा ओपन एंड क्लोजिंग टैग होता है ना, उसके बीच में जो हमारा कंटेंट लिखा हुआ है उसको मिलाकर हमारा क्या बनता है, पूरा एक एलिमेंट क्रिएट होता है। ओके, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बताया, जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था एंड यहाँ पे भी एग्जाम्पल दे गया अच्छे से। जो P1 है ये ओपनिंग टैग हो गया एंड इसके अंदर हमारा कंटेंट हो गया एंड यहाँ पे हमारा कोड वो जो है P क्लोज हो गया। तो इस पूरे को मिला के मिलता हमारा क्या, एलिमेंट। एंड हेयर एंड हम समझते हैं जो P है वो हमारा ओपनिंग टैग हो गया, जो हेलो हमारा कंटेंट हो गया एंड जो P है वो है क्लोजिंग P है वो हमारा हो गया क्लोजिंग टैग, ठीक है। एंड दिस थिंग एलिमेंट, इसको पूरा को मिलाकर मिलता है हमारा एलिमेंट। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एट्रीब्यूट इन एचटीएमएल। पर्पस क्या है एट्रीब्यूट का, एंड थोड़ी गर्मी ज्यादा हो रही है। एट्रीब्यूट क्या है, पर वो पर्पस क्या है एट्रीब्यूट का एचटीएमएल के अंदर। जो एट्रीब्यूट है वो प्रोवाइड करवाता है एडिशन इन्फॉर्मेशन किसके अंदर, एचटीएमएल एलिमेंट के अंदर। जो एट्रीब्यूट उसको कुछ एडिशनली इंफॉर्मेशन जैसे कि डिजाइन हो गया etc जो भी है वो प्रोवाइड करवाते कौन, हमारे एट्रीब्यूट्स। जैसे कि बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। सपोज करो आपने कोई वो लिया लिंक, एंकर टैग से आपने कोई लिंक लगाई या बनाई, तो जो लिंक होती है उसको बनाने के लिए आपको एक वो रेफरल लगा दिया या सोर्स लगा दिया या etc, ये होता है हमारे एट्रीब्यूट, जो कि उसकी स्पेसिफिक या कहते हैं ना उसका बिहेवियर या उसका एडिशनल इंफॉर्मेशन बताता है, उसको कहते हैं हम एट्रीब्यूट, ठीक है ना। एट्रीब्यूट, एलिमेंट एंड टैग, तीनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं अगर आप इंटरव्यू दोगे एचटीएमएल का, एंड आपका एग्जाम में भी आते हैं कि डिफरेंस क्या होता है इनों में, ठीक है। तो एट्रीब्यूट जो प्रोवाइड करवाता है एडिशनल इंफॉर्मेशन, एलिमेंट एचटीएमएल के एलिमेंट में जो दे आर रिटर्न इनसाइड ओपनिंग टैग्स, ये जो लिखा जाता है वो ओपनिंग टैग के अंदर लिखे जाते हैं, यूजुअली कम इन नेम वैल्यू पेयर्स। ये इसका कोई क्या होता है, एक पेयर होता है, पहले इसका नेम होगा एंड उसकी वैल्यू, ठीक है। ये स्टार्ट करते हैं। जो देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, एक एंकर टैग बनाया गया है जिसमें हमने रेफर करा है गूगल की लिंक को। अगर कोई बंदा विजिट पे क्लिक करता है तो वहां से वो बंदा कहाँ पे जाता है या कहाँ पे विजिट होता है, वो गूगल पे जाके विजिट होता है। अगर किसी ने विजिट पे क्लिक किया
तो वो होता है आपका गूगल पे। चलो इसको मैं एक बार कोड से समझाता हूँ, आपको चीज़ों कोड से समझ में आ जाएगा। वेट, मैं एक बार अपना कनेक्शन कर लेता हूँ जिससे कि समझ में आ जाए आपको। सॉरी, मैं ये कोड है, यहाँ पे मैं यूज़ करने वाले हैं इसी कोई, ठीक है ना। तो मैंने एक एंकर टैग लिया एंड एंटर कर दिया। सोर्स से यहाँ पे लिखा है गूगल, जाके मैं गूगल पे से कोई लिंक उठाता हूँ, किसी के भी गूगल, गिटहब, चैट जीपीटी, चलो चैट जीपीटी के ले लेते हैं। सॉरी नेट, वेट वेट वेट, आई होप इट्स वर्किंग, लेट स्टार्ट। मैं करवाता हूँ। देखो, जैसे लिंक आ गई एंड मैं इसको कॉपी करने वाला हूँ। इट्स लोडिंग, सॉरी, थोड़ा कॉन्सेप्ट टेक्निकल हो जाए आपका। यहाँ से इसको लिया मैंने, किया कॉपी, कंट्रोल सी, एंड आते हैं अपने कोड पे। मैंने यहाँ पे किया इसको कंट्रोल वी एंड एक होम लगाया एंड विजिटेड लिख देता हूँ, ठीक है ना। एंड मैं इसको करता हूँ गो लाइव, थोड़ा इसको करते हैं ऊपर एंड करते हैं इसको गो लाइव। जैसे मैंने गो लाइव किया एंड मैं जैसे यहाँ पे विजिट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखना हम आगे सीधे चैट जीपीटी पे। तो ये काम होता है हमारा एंकर टैग, उसका एट्रीब्यूट का, ठीक है ना। जिसने हमारे एक स्पेसिफिक चीज को डिफाइन करवा दी कि देखो, अब जैसे मैं इसको दोनों को ही डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है, एंड सर्चिंग को भी हटा देता हूँ। अब चलते हैं हम अपना किस पे, कोड पे, एंड कोड को करते हैं हम क्या, दोबारा रन। देखो, अब जैसे हमारा पहला कोड था यहाँ पड़ा हुआ था जो मैंने आपको पहले करवाया, एंड जैसे मैं विजिट पे क्लिक करता हूँ देन हम पहुंच जाते हैं चैट जीपीटी पे। लो, पहुंच गए ना, पहुंच गए। एंड आप यहाँ पे कुछ भी कह सकते, कुछ भी करवा सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे हेलो लिखता हूँ, एंटर कर देता हूँ, ये वर्क वैसे करेगा, बस आप, ये आपको दूसरे पेज से लेकर, एक पेज से लेकर दूसरे पेज पे लेकर आ गया, ठीक है ना, ऐसा वर्किंग। चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे ही, एंड जहाँ पे हम थे। आई होप कि आपको एट्रीब्यूट का पर्पस पता हो, पता चल गया अच्छे से क्या काम होता है एट्रीब्यूट का। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं, एक्सप्लेन द हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ HTML। देखो मैंने आपको बताया था जो HTML है उसके फादर कौन है, टिम बर्नर्स ली हैं, जिन्होंने इसको 1991 में बनाया था। एंड इसके वर्जन मैंने आपको बताया, देखो इसके वर्जन है HTML 1.5 बेसिक स्ट्रक्चर, HTML 2.0 फॉर्मेट इंट्रोड्यूस, HTML 3.2 टेबल एंड स्टाइलिंग जिसमें इंप्रूव हुआ था, एंड HTML 4.01 इम्प्रूविंग डिजाइनिंग एंड सपोर्ट जो करता है। लेकिन एक्स HTML भी शो हुआ था, स्ट्रक्चर रूल्स जो वाला मैंने बताया था आपको। एंड HTML5 जो इस समय मॉडर्न वर्जन है, जो इस समय चल रहा है, जिसमें हमारा मल्टीमीडिया आ गया, API आ गया एंड फैमिली टैग्स आ गए। ओके, बेसिकली आपसे कोई पूछेगा नहीं कि HTML के वर्जन बताओ ये कौन कौन से होते हैं, बस आपको मोटा मोटा इतना याद होना चाहिए कि HTML को किसने बनाया था, टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था, एंड कब हुआ था, डेवलप कब हुआ था, 1991 में हुआ था, ठीक है ना। एंड इस समय जो करंट में चल रहा है वो कौन सा वर्जन चल रहा है HTML का, तो HTML का 5 वर्जन इस समय चल रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, HTML इज वाइडली यूज्ड टू टुडे बेसिस सपोर्ट एंड वीडियो एंड रिस्पॉन्सिव डिजाइन etc। मतलब ये कह रहा है कि जो हमारा HTML5 वर्जन है वो सपोर्ट करता है इस समय ऑडियो वीडियो एंड रिस्पॉन्सिव डिजाइन विदाउट एक्सटर्नल प्लगइन्स। ओके, प्लगइन्स के बारे में आपको नहीं पता होगा बट मैं आगे बताऊंगा प्लगइन्स क्या होते हैं। जहाँ तक अभी हमारा चल रहा है वहां तक अच्छे से कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करते चलना। तो इसने पूछा व्हाट आर द डिफरेंट वर्जन ऑफ HTML कितने वर्जन है, तो मैंने अभी आपको बताया दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है, आप पढ़ लेना इसको अच्छे से, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड व्हाट आर द की डिफरेंस बिटवीन HTML एंड HTML5। मैंने आपको HTML एंड HTML5 में डिफरेंस पता होना चाहिए कि जो HTML था उसमें ओनली टेक्स्ट एंड
लिंक होती थी। एंड जो आपका इस समय HTML5 वर्जन चला उसके अंदर आप ऑडियो वीडियो एंड सेमेट्रिक्स डिजाइनिंग एंड API मल्टीमीडिया इन सबको यूज कर पाते हो। ये आपका डिफरेंस होगा इन दोनों में। ये जो HTML5 वर्जन ये आपका एडवांस वर्जन है जो इस समय करंट में चल रहा है एंड अभी भी वर्किंग है। तो वो ये आपको ओनली रीड करना है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा और डेप्थ में या इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करने के लिए बैठा है तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगी। मैं चाहता हूँ आपको ये पता हो कि इसका काम क्या होता है एंड ये वर्क कैसे करता है। एंड सब अपनी लैंग्वेज में बना के लिख ही देते हैं, आप भी लिख दोगे। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द सेमेंटिक टैग्स एंड HTML5, व्हाई आर दे इम्पोर्टेंट्स। जो सेमेंटिक टैग होते हैं ये क्यों इम्पोर्ट हुए हैं, इन HTML में कौन कौन से होते हैं, व्हाट क्या है एंड वाई क्यों इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सेमेंटिक टैग जो है वो क्लियरली डिस्क्राइब किए गए हैं मीनिंग ऑफ कंटेंट, मतलब जो इसने बताया गया जो सेमेंटिक टैग्स है वो इन्होंने डिफाइन किए हैं एक घंटे में। वैसे सेमेंटिक टैग्स होते हैं जो बताते हैं स्केलेटन ऑफ वेबसाइट, कि वेबसाइट जो है उसका स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ और कैसे कैसे बनेगा। तो हेडर जो होता है वो ऊपर वाला होता है, फुटर सब में नीचे, आर्टिकल बीच का एंड सेक्शन। ठीक है, ये सब बताता है कि यहाँ पर आपका आर्टिकल लिखा हो, यहाँ पे सेक्शन बटन काफ़ी जगह यूज होता है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आप फुटर एंड हेडर को भी काफ़ी यूज करते हो वेबसाइट के अंदर, जो बता दो कि आपका हेडर यहाँ से स्टार्ट होता है एंड फुटर आपका यहाँ पर खत्म हुआ है। एंड सेक्शन बताता है जो आप पेज को करते हो ना स्क्रोलिंग, वहाँ पे भी सेक्शन का काफ़ी बड़ा मेन रोल है। एंड आर्टिकल यहाँ पे लाइक सपोज जैसे आप आर्टिकल लिखते हो वैसे ही आर्टिकल का काम भी होता है यहाँ पे भी। ये इंपॉर्टेंट कुछ हमारे सेमेंटिक टैग्स हैं एंड और भी टैग्स हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, बट इसने हमें थोड़ा सा ही पूछा है तो हमने यहाँ पे बताया कि थोड़ा सा ही कि हाँ कि ये होता है। ये वाला स्पेसिफिक सेमेंटिक टैग का एक पूरा ही आपको एक टॉपिक दिया गया है, पूरा फेस मतलब ये एक तरीके से समझ लो चैप्टर। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। तो इसमें बताया कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन होगा क्या है, व्हाट क्या, वाई क्यों। तो अब इसका क्यों डिफाइन करते हैं। तो क्यों जो ये एक आपका एसईओ इंप्रूव करता है, इनहेंस रीडेबिलिटी बताता है, हैक करता है स्क्रीन उसमें रीडर्स में एंड मेक कोड ऑर्गेनाइज्ड एंड मेंटेनेबल, मतलब कि इंप्रूव करता है आपका एसईओ, मतलब कि जो आपकी वेबसाइट है उसका लोडिंग टाइम बताता है एंड वो जल्दी से रिलोड हो जाए एंड रन करने लगे, उसको ये इंप्रूव कराता है। एंड इनहेंस रीडेबिलिटी, अच्छे से आप इसको रीडेबल कर सकते हो एंड अच्छे से पढ़ सकते हो आपके इस कोड को, जो आपने कोड लिखा है। कोई भी अगर डेवलपर होएगा या अदर्स आपसे अदर्स जो भी आपको कोड को पढ़ेगा वो अच्छे से रीड कर पाए, ये होता है एक कोड की पहचान। आप तो पढ़ रहे हो ठीक है, बट जो सामने वाला आपके कोड को पढ़ लेना तो आप एक अच्छे कोडर हो एंड अच्छे डेवलपर हो। तो यहाँ पे इसलिए बताया इनहेंस रीडेबिलिटी एंड हेल्प स्क्रीन रीडर, हेल्प करता है रीडिंग करने में एंड मेक एन ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइज्ड सॉरी मेंटेनेबल, एंड कोड को मेंटेनेबल रखने में भी हेल्प करता है। ठीक है ना। अब आता है एक्सप्लेन द रोल ऑफ HTML इन वेब डेवलपमेंट। HTML का रोल क्या है वेब डेवलपमेंट के अंदर। तो HTML का जो रोल है ये कोर बिल्डिंग ब्लॉक में हेल्प करता है, ये ओनली वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनवाता है एंड जो CSS एंड जावास्क्रिप्ट होती है वो इसके ऊपर काम करती है। CSS जो होता है वो इसको स्टाइल देती है एंड जावास्क्रिप्ट जो होती है इसको फंक्शनली रन करवाती है एंड इसके अंदर कुछ फंक्शन इन्वॉल्व करती है कि आपका ये डाटा यहाँ से इधर को इम्प्रूव हो एंड यहाँ से इधर को जाए। ठीक है, चलो अब बताते हैं थोड़ा सा कि विदाउट HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट कैन नॉट फंक्शन एफिशिएंट, इट एक्ट एज द बेस लेआउट ऑफ वेबसाइट, मतलब कि ये कह रहा है बिगर HTML और CSS के आप कोई भी फंक्शन नहीं बना सकते एंड कुछ भी उसके अंदर लेआउट इंप्रूव नहीं कर सकते वेबसाइट के। ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। एक और क्वेश्चन है, सॉरी 10 क्वेश्चन हो गए यहाँ तक एंड आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो था इंट्रोडक्शन HTML वो खत्म हो गया। अब आपका चल रहा है HTML वर्किंग कॉन्सेप्ट। HTML वर्किंग कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, HTML वर्किंग कॉन्सेप्ट का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन द क्लाइंट सर्वर मॉडल। जो क्लाइंट एंड सर्वर मॉडल है वो बताना है। क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है। जो द क्लाइंट सर्वर मॉडल इज द कम्युनिकेशन सिस्टम दैट, मैंने जैसा आपको बताया, मैं इसको भी अच्छे से ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो मैंने पहले किया था एंड बताने वाला हूँ। क्लाइंट का मतलब होता है जो रिक्वेस्ट सेंड करता है एंड सर्वर का मतलब होता है जो रिस्पॉन्स देता है। अब आते हैं वेबसाइट वाले।
टॉपिक के अकॉर्डिंग। क्लाइंट यूजर ब्राउजर जो क्रोम एडीजी होता है, जो क्लाइंट होता है या यूजर होता है वो ब्राउजर के थ्रू या क्रोम के थ्रू या एडीजी के थ्रू अपना रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर के पास, एंड जो सर्वर होता है वो स्टोर करता है वेबसाइट की फाइल्स को। ठीक है, प्रोसेस समझते हैं क्या होता है। जो क्लाइंट होता है वो सेंड करता है रिक्वेस्ट को, सर्वर जो होता है वो प्रोसेस करता है प्रोसेसिंग इट्स उसके बारे में, एंड सर्वर सेंड करता है रिस्पॉन्स एचटीएमएल पेज को। दिस मॉडल अनेबल यूज टू एक्सेस वेबसाइट ग्लोबली। जो ये मॉडल है वो वेबसाइट को ग्लोबली एक्सेस नहीं करवाता, इनेबल, ठीक है ना। देन आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका काम है व्हाट इज द रोल ऑफ अ वेब ब्राउजर। रोल क्या है वेब ब्राउजर का? वेब ब्राउजर का रोल है आपका रेंडरिंग करना एंड बताना कि एचटीएमएल का पेज कैसे क्रिएट हो रहा है और सीएसएस कहाँ अप्लाई होगी एंड जावास्क्रिप्ट कहाँ पे एग्जीक्यूट होगी, एंड आपका जो पेज है वो डिस्प्ले कैसे होएगा। ठीक है, देन स्टार्ट करते हैं। एक और एक्सप्लेन, यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं आपके वेब ब्राउजर के। वेब ब्राउजर कौन कौन से होते हैं देखो, क्रोम होता है, फायरफॉक्स होता है, एडीसी होता है एंड सो ऑन, और भी होते हैं। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लेन हाउ अ वेब पेज इज लोडेड। आपको बताना है कि जो वेब पेज होता है वो कैसे लोड होता है। तो स्टेप में यहाँ पे डिफाइन किया गया है। बेसिक वेब पेज होता है वो यूजर एंटर करता है यूआरएल या कुछ भी अपना टैक्स लिखता है, एंड वहाँ से जो होता है वो डोम के पास जाता है। डोम डोम का आप पूछोगे डीएनएस क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम होता है डीएनएस। जो यूआरएल होता है वो कन्वर्ट होता है डीएनएस में। डीएनएस जो जाता है वो जाता है आपका आईपी एड्रेस के पास। डीएनएस का मतलब हो रहा है डोमेन नेम सिस्टम, जहाँ पे एक स्पेसिफिक एड्रेस वो ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ होता है आपका डोम, एंड वहाँ पे उसका एक एड्रेस होता है मतलब कि घर। ठीक है ना, वहाँ पे जाके उसके पास जाता है, एंड ब्राउजर होता है वो सेंड करता है रिक्वेस्ट टू सर्वर। जो ब्राउजर है वो सेंड करेगा आपकी रिक्वेस्ट को सर्वर के पास, एंड जो सर्वर है वो रिटर्न करता है एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट के ब्राउजर के पास, एंड ब्राउजर जो होता है वो रेंडरिंग करता है पेज को। ठीक है, ये आपको कोड है, बस आपको ये पता नहीं होगा कि यूज क्या है, वो यूआरएल क्या होती है, एंड डीएनएस क्या होता है, एंड आईपी क्या होता है। ठीक है, ये आपको आने वाले उसमें टॉपिक में आएगा। अगर नहीं आता तो मैं उसको इम्प्लीमेंट कर दूंगा। ठीक है, अगर नहीं होता तो मैं आपको और अभी थोड़ा मोटा मोटा बता दूंगा, अभी भी बता रहा हूँ। चलो इसको अच्छे से एक बार डिफाइन कर लेते हैं, जो आगे हम पढ़े भी तो दिक्कत नहीं आए। देखो यूआरएल का मतलब होता है एक लिंक, या एक जैसे हमने अभी यहाँ पे यूआरएल लिंक को जैसे मैंने आपको दिखाया था। चलते हैं एक बार, जैसे https एंड chatgpt.com लिखा, ये हमारा एक होगा यूआरएल लिंक। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करा तो हम ChatGPT की वेबसाइट पे पहुंच गए थे, एंड वहाँ पे हम ChatGPT को आराम से यूज कर पाए थे। तो जो जैसे हम ChatGPT की लिंक को हमने यहाँ पे विजिट किया, ठीक, अब आते हैं हम अपने नोट्स के पास। जैसे हम उसके पास गए तो ChatGPT ने क्या लिखा है, एक डोमेन नेम सिस्टम ले रखा है जो इसका नाम है ChatGPT। ठीक है, देखो इसको डोमेन नेम सिस्टम भी दिखाता हूँ। जो ये ChatGPT है ना, ChatGPT इसका ये खुद का डोमेन नेम सिस्टम है। अगर आप इसको डालोगे तो इसका ये विजिट हो जाएगी, एंड ये इसका फिर एक अपना एड्रेस है किसके नाम से, कॉम के नाम से। ठीक है ना, इंटरनेट पे। तो ये यहाँ पे विजिट हुआ, एंड यहाँ पे आपकी रिक्वेस्ट पहुंची, जैसे मैंने ChatGPT डाला एंड वहाँ में रिक्वेस्ट पहुंची, एंड वहाँ से सर्वर ने उसको क्या किया, देखा एंड उसको ब्राउजर पे रेंडरिंग करा दिया। ठीक है, तो व्हाट इज द रेंडरिंग प्रोसेस? रेंडरिंग प्रोसेस क्या होती है? रेंडरिंग प्रोसेस होता है कि पहले पार्सर किया जाता है एचटीएमएल को, फिर क्रिएट किया जाता है उसका डोम को, फिर पार्सिंग की जाती है सीएसएस, फिर क्रिएट किया जाता है सीएसएस डोम, है ना। तो इसको बता देते हैं, तो ये सीएसएस ओएम क्या है एंड डीओम क्या है। देखो पार्सिंग एचटीएमएल क्रिएट, यहाँ पे हमने पार्सिंग किया था एचटीएमएल, एंड यहाँ पे क्रिएट होता है डोम। डोम मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, एंड सीएसएस वो पार्सर, सीएसएस का मतलब होता है क्रिएट सीएसएस ओएम, मतलब कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है ना, इन दोनों को कंबाइन करके बहुत बनता है रेंडरिंग ट्री, जो कि डिस्प्ले कराता है लेआउट ऑन स्क्रीन, मतलब कि जो आपका डिजाइन क्रिएट होता है एंड उसको जो उसके लेआउट होते हैं उनको किस पे डिस्प्ले कराता है, आपके स्क्रीन पे या ब्राउजर पे। ओके, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द डोम? डोम क्या होता है? व्हाट इज द डोम? डोम क्या होता है? डोम ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, मैंने आपको बताया था, जो कि एक ट्री लाइक रिप्रेजेंटेशन होता है
किसका, HTML का। इट्स अलाउ, जो कि अलाउ करता है जावास्क्रिप्ट टू एक्सेस एलिमेंट, मॉडिफाई कंटेंट एंड अपडेट स्टाइल डायनेमिक। एंड पूछा गया है व्हाट इज अ डोम ट्री। डोम ट्री क्या होता है, देखो यहाँ पे एक सिंपल स्ट्रक्चर बना के डिफाइन किया गया है डोम ट्री क्या होता है। मैंने आपको बताया डोम जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है HTML के स्ट्रक्चर को। अब यहाँ पे हायरार्कियल डोम बताया गया है, जैसे कि मैंने पहले डिफाइन किया था और अभी भी ये वाला एग्जाम्पल ही है यहाँ पे भी। देखो HTML के अंदर हमारा क्या, बॉडी, बॉडी के अंदर हमारा क्या है, H1। हायरार्की का मतलब होता है कि एक के अंदर दूसरी चीज होना, मतलब कि एक बॉक्स है उसके अंदर दूसरा बॉक्स, उसके अंदर तीसरा बॉक्स, ये होता है हमारा हायरार्की। ओके, जैसे कि हमारा HTML है, HTML के अंदर हमारा क्या, बॉडी, बॉडी के अंदर हमारा क्या है, H1 एंड बॉडी क्लोज एंड HTML क्लोज, ऐसे यहाँ पर हमारा H1 क्लोज। तो ट्री समझते हैं, HTML के अंदर बॉडी, बॉडी के अंदर हमारा H1, सिंपल। एंड ये क्या है, व्हाट डज जावास्क्रिप्ट इंटरेक्ट विद डोम। जो जावास्क्रिप्ट है वो इंटरेक्ट कैसे करती है डोम के साथ, ये मैंने आपको, ये जो होता है ये मेथड के थ्रू किया जाता है एंड इसका सिलेक्टर एलिमेंट होते हैं जिसके थ्रू हमारा जो जावास्क्रिप्ट है वो इंटरेक्ट कर पाती है हमारे HTML से। तो जावास्क्रिप्ट यूज डोम मेथड टू मैनिपुलेट कंटेंट। ओके, एग्जांपल देखा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड उसको पैरेंथेसिस ब्रैकेट डबल कोट्स के अंदर हमने उसको क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया एंड इन डॉट HTML के अंदर हमने लिख दिया है हेलो इट कैन। यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो टेक्स्ट को, ऐड एलिमेंट लगा सकते हो, मॉडिफाई स्टाइल कर सकते हो। स्टैटिक एंड डायनामिक वेब पेज क्या होता है, देखो ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछ सकता है एंड आपके एग्जाम में भी आ सकता है कि डायनामिक एंड स्टैटिक, इन दोनों में डिफरेंस बताइए, होते क्या है ये। तो स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स, जिसको आप आने वाले फ्यूचर में क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते या मॉडिफाई नहीं कर सकते। एंड डायनामिक का मतलब कि जिसको आप चेंज कर सकते हो एंड मॉडिफाई कर सकते हो। तो समझते हैं, ऑलरेडी मैंने समझा दिया, समझते क्या है। स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स कंटेंट एंड HTML ओनली, जिसमें हमारा HTML CSS होता है बस। एंड डायनेमिक का मतलब जिसमें हम चेंज भी कर सकते हैं फ्यूचर के साथ, ठीक है। चेंज कंटेंट JS एंड बैकएंड, जो हम बैकएंड के थ्रू एंड जावास्क्रिप्ट के थ्रू करते हैं। तो एग्जांपल समझते हैं, स्टैटिक जो होती है वो पोर्टफोलियो पेज होता है जो कि हम चेंज नहीं करना चाहते एंड चेंज भी कर सकते हैं, बट उसमें हमें जावास्क्रिप्ट एंड बैकएंड यूज करना पड़ता है। अगर आपको कोई इंटरेक्टिव या डायनेमिक वो बनानी होती है, वो प्रोफाइल ओ सॉरी पोर्टफोलियो, ओके। एंड डायनेमिक, जैसे कि फेसबुक फीड, जैसे फेसबुक होता है उसका जो डिजाइन किया है वो डायनेमिक चेंज होता रहता है एंड अपडेट होता रहता है, इसको कहते हैं हम डायनेमिक। एंड ये पूछ रहा है व्हाट हैपन विथ URL एंड एंटर्ड। अगर आप क्या समझते हैं URL से एंड व्हेन इट्स एंटर एंड इसके अंदर कुछ होता है, तो क्या होता है, व्हेन कब, ओके। तो URL टाइप्ड होता है, DNS लूप होता है एंड सर्वर रिक्वेस्ट जाते हैं, रिस्पॉन्सिव वो रिस्पॉन्स रिसीव होता है एंड पेज डिस्प्ले होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो URL है वो टाइप, मतलब URL को हम लिखते हैं क्या, इस पहले तो हम URL या कोई भी टेक्स्ट को लिखते हैं एंड वो किसके पास जाता है, हमारे DNS के पास जाता है। DNS का होता है हमारा डोमेन नेम सिस्टम, उसके पास जाता है एंड वहाँ पे जाके वो IP एड्रेस को एक्सेस करता है, वहाँ से हमारी सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाती है। रिक्वेस्ट जाने के बाद सर्वर उसको एक्सेस करता है एंड डिफाइन करता है कि ये मेरे पास अवेलेबल है नहीं डाटा। देन उसके बाद हमें रिस्पॉन्स कर देता है एंड हमारे पेज डिस्प्ले पे क्या होता है, पेज शो होता है, ओके। एंड ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, हाउ, कैसे HTML CSS जावास्क्रिप्ट वर्क टुगेदर, ये जो है ये एक साथ काम कैसे करती हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया HTML जो होता है वो स्ट्रक्चर बनाता है, CSS जो होता है वो डिजाइन क्रिएट करता है एंड जावास्क्रिप्ट जो होता है हमारा फंक्शनैलिटी डिफाइन करता है, फंक्शनैलिटी इन्वॉल्व करता है, ओके। एग्जांपल, HTML क्रिएट बटन, CSS जो वो स्टाइलिंग इट, CSS जो स्टाइल देता है एंड जावास्क्रिप्ट मेक इट क्लिकेबल, ओके। तो मतलब कि जैसे मैं आपको एक फॉर्म फॉर्म दिखाता हूँ, दिखा बेसिकली वेट यार मैं किसका फॉर्म लूँ,
या कोई एनी वेबसाइट यूज़ करता हूँ। कोई वेबसाइट आती है, देखते हैं। एंड व्हाट इज नॉट वर्किंग। इस समय कोई एडिटर वेबसाइट देखते हैं। सॉरी। सॉरी नेट नहीं चल रहा। चलो मैं वैसे भी इसको ऐसे डिफाइन कर देता हूँ। जैसे कि सपोज करो, हमारा जो फॉर्म बने हुए होते हैं काफ़ी सारे, उस जैसे कि हमारा एक एचटीएमएल फॉर्म बना उसका इंस्टाग्राम फॉर्म बना होता है। कौन सा? लॉगिन वाला फॉर्म जो बना होता है एक कंटेनर के अंदर, बॉक्स के अंदर डिफाइन होता है, ठीक है ना। जो कि उसके अंदर हमारा यूज़र नेम एंड पासवर्ड होता है। तो जो यूज़र नेम लिखा होता है वो टेक्स्ट एचटीएमएल की हेल्प से लिखा होता है, एंड जो उसमें डिज़ाइन होता है, उसका जो कलर होता है, बॉर्डर होते हैं, एंड उसके अंदर स्टाइलिंग जो होती है वो हमारे सीएसएस के अकॉर्डिंग होती है कि उसमें बैकग्राउंड कलर क्या है, उसका टेक्स्ट कलर क्या है, एंड सो ऑन। उसका लेआउट कैसे है, उसको उसमें मिड में कैसे रखना, अपर में कितना होना चाहिए, लोअर में कितना होना चाहिए, मार्जिन कितना होना चाहिए, पैडिंग कितनी होनी चाहिए, ईटीसी। ये हमारा सीएसएस डिफाइन करता है। एंड जावास्क्रिप्ट बताता है कि अगर आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड ठीक है तो आप अपने अकाउंट पे जाके एक्सेस कर पाए। अगर इनकरेक्ट है तो आप को सॉरी, या आपका पासवर्ड इनकरेक्ट, या यूजर नेम इज नॉट डिफाइंड, ये इस प्रकार से आपको एक प्रॉम्प्ट या सॉरी प्रॉम्प्ट नहीं, आपको एक अलर्ट मैसेज या वार्निंग मैसेज आता है। तो ये काम होता है हमारा इन तीनों को मिला के एक साथ काम करने का। ये तीनों अपने आप में काफ़ी अच्छे टॉपिक्स हैं, एंड जो वेब डेवलपर की लाइफ में काफ़ी बहुत बड़ा मेन रोल प्ले करते हैं। तो आई होप कि आपको ये सब क्वेश्चन अच्छे से डिफाइन हो गए होंगे एंड कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलने वाले हैं, जिसके अंदर मैं आपको आगे के दो टॉपिक्स या दो कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूँ एचटीएमएल के अकॉर्डिंग ही। ध्यान उसको देखते हैं उसमें हमारी कोडिंग स्टार्ट होती है या नहीं। बट हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी अभी भी कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आ रहा है इनसे रिलेटेड, तो आप मुझे बताना। बट मैं आपके लिए एक क्वेश्चन देकर जाता हूँ कि आपको बताना है कि बॉयलर प्लेट क्या होती है। एचटीएमएल में बॉयलर प्लेट क्या होती है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपका एचटीएमएल कोड लिखा था, एंड आपको ये एक्सेस करना है या आपको ये देखना है, आप मेरे गिटहब आईडी पे जा सकते हो, उस पर विजिट कर सकते हो। मैं आपको गिटहब आईडी दिखाता हूँ। यार आज नेट नहीं चल रहा है, पता नहीं क्यों। व्हाट द प्रॉब्लम? आई एम वेट। इट्स वर्किंग। तो जैसे कि आप यहाँ पे गए, एंड यहाँ पे मेरी प्रोफाइल है कौशिक के नाम से। मैं इसको नीचे लेकर आता हूँ जहाँ पे आप अच्छे से, अगर आप देखो जितने भी डेवलपर होते हैं ना, जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं, उन सबकी गिटहब आईडी होती है ऐसी ही। अगर आपको गिटहब आईडी नहीं बनानी आती, आप मुझे बता देना, कमेंट में बता देना। नहीं आती तो मैं उसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो ले आऊँगा बना के, एंड बताऊँगा कि कैसे काम करती है, एंड कोड को कैसे बनाना है, कैसे उसको पब्लिक करना है, एंड अपनी रिपोजिटरी किस तरीके से क्रिएट करनी है, एंड सो ऑन डाउट्स। तो देखो ये मेरी प्रोफाइल है, एंड मैं यहाँ पे आके आपको अपनी प्रोफाइल पे विजिट करवाता हूँ। आप यहाँ पे आके अपने कोड देख सकते हो, एंड मैं आपका एचटीएमएल कोड मैंने यहाँ पे कर दिया है। आप यहाँ पे आप आके अपने एचटीएमएल कोड देख सकते हो सारे सारे। अगर कोई भी डाउट होता है आप यहाँ पे आके विजिट करके अपने कोड को एक्सेस कर सकते हो, एंड उसको देख के अपने बग से एंड जो भी डाउट है सॉर्ट आउट कर सकते हो, ठीक है ना। यह मेन आइडिया कौशिक कुमार 100x। एंड अब आपको वीएस कोड आता है तो अच्छी बात, अगर नहीं आता कोई बात नहीं, आप मुझे बता देना कमेंट में कि वीएस कोड के ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊं, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कितने आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ेंगे इसके लिए, एंड कैसे कैसे इंस्टॉल करना पड़ेगा, एंड कैसे कैसे वर्क करेगा हर लैंग्वेज में। बस स्पेसिफिक अभी हम एचटीएमएल फोकस करें तो मैं एचटीएमएल के लिए ही
आपको बताऊंगा गो लाइव के लिए आपको कौन सा एक्सटेंशन वो डेवलप वो करना पड़ेगा इंस्टॉल, एंड कौन कौन से एक्सटेंशन इसमें इंस्टॉल करने जरूरी हैं। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू। एंड वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करना जिसको